हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो सिंघम अगेन एंड भूल भुलैया 3 दोनों की आज वेडनेसडे यानी कि डे 6 की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ चुकी है। आज क्या हुआ वो तो मैं आपको बताऊंगा ही। इसी के साथ कल यानी कि डे 5 ट्यूसडे की ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ चुकी है, वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आ चुकी है। सारा कुछ डाटा मैं आपको देने वाला हूं, बट उससे पहले आपने भी तो कुछ करना है। वीडियो को लाइक, ओनली वीडियो को लाइक मेरा भाई, एंड चैनल को सब्सक्राइब, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो टाइम लगभग भाई साहब 7:30 बज रहे हैं। 7:30 नहीं हुए, अभी थोड़ा सा टाइम रहता है 7:30 बजने में। अभी तक मेकर्स की तरफ से ना तो सिंघम अगेन के डे 5 की कलेक्शन आई है, ना भूल भुलैया 3 के डे 5 की कलेक्शन आई है। तो मैं जो ऑफिशियल कलेक्शन बताऊंगा वो ट्रेड की होगी, और हम मानते भी ट्रेड ही के हैं। ट्रेड के अकॉर्डिंग सिंघम अगेन ने कल डे 5 पर 14 करोड़ की नेट कलेक्शन की है मेरा भाई। इतना करने के बाद पहले 5 दिनों के अंदर सिंघम अगेन की इंडिया से नेट कलेक्शन हो गई 153.75 यानी कि 154 करोड़। अच्छी बात यह है कि सिंघम अगेन का हाफ बजट 150 करोड़, टोटल 300 करोड़ है, उसका हाफ 150 करोड़ रिकवर हो चुका है। अभी हाफ बचा है। मैंने कल आपको कंप्लीट एनालिसिस के साथ बताया था ना कि ऐसे ऐसे अगर मूवी ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की तो पूरा हो जाएगा। तो गाइस वैसा ही करता दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं भाई सब सिंघम अगेन का बजट रिकवर होता दिख रहा है। लेकिन पहले 5 दिनों के अंदर 153 करोड़ की नेट कलेक्शन, ग्रॉस बनी 184 करोड़, ओवरसीज से 48 करोड़, टोटल हो गया 232 करोड़। यानी कि वर्ल्ड वाइड इस फिल्म ने अकॉर्डिंग टू ट्रेड 232 करोड़ कमा लिया है। मुझे लगता है मेकर्स के अकॉर्डिंग 240 करोड़ या क्या पता 250 करोड़ कमा लिया हो। मेकर्स पोस्टर नहीं दे रही वर्ल्ड वाइड का, तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन ट्रेड के अकॉर्डिंग भाई साहब लगभग 232 करोड़ हो चुका है। अब अगर मान लेते हैं ये फिल्म 300 करोड़ की लाइफ टाइम नेट कलेक्शन करे, तो कहीं ना कहीं भाई साहब ये ग्रॉस या वर्ल्ड वाइड की बात करूं तो 500 करोड़ के आसपास तो चली ही जाएगी। खैर, ये तो बात होगी सिंघम अगेन की। भूल भुलैया 3 पे आओ। भूल भुलैया 3 की कल डे 5 पर इंडिया से नेट कलेक्शन 13.5 करोड़ हुई है। ऑलमोस्ट 50 लाख कम, लेकिन बात यह कि कम तो हुई है। तो कहीं ना कहीं भाई साहब सिंघम अगेन ने कल ट्यूसडे पर विन किया है, और भूल भुलैया 3 डे 5 पर 13.5 करोड़ की नेट कलेक्शन करने के बाद पहले 5 दिनों में 137 करोड़ की नेट कलेक्शन कर चुकी है। मतलब कि बजट रिकवर करने में सिर्फ और सिर्फ भाई साहब ये फिल्म 12-13 करोड़ रुपए दूर है। खैर, पहले 5 दिनों में 137 करोड़ की नेट कलेक्शन, ग्रॉस 165 करोड़, ओवरसीज से 43 करोड़, टोटल हो गया 208 करोड़। 208 करोड़ पहले 5 दिनों में भूल भुलैया 3 वर्ल्ड वाइड कमा चुकी है। ये तो बात होगी कल पहले 5 दिनों की। अब आते हैं आज पे, यानी कि आज है मेरा भाई डे 6, वेडनेसडे है, और सबसे पहले जाएंगे सिंघम अगेन पे। तो सिंघम अगेन की सबसे पहले ऑक्यूपेंसी देखेंगे। आज मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी आई 10%, आफ्टरनून में आई 19%, इवनिंग में आई 21%, और ओवरऑल बनी लगभग भाई साहब 17%। और मैं आपको क्या बता के रखा है, अगर 20 से 25% हो या इससे ज्यादा हो तो ऑक्यूपेंसी अच्छी आती है। तो आज 20 यानी कि 20% से कम है 17%। हाँ, नाइट ऑक्यूपेंसी जब आएगी तो अगर वो बहुत तगड़ी निकलती है तो भाई अगर वो 20% तक चली जाए तो अलग बात होगी। लेकिन फिलहाल भाई कहीं ना कहीं 17% की ऑक्यूपेंसी है। अब इस ऑक्यूपेंसी के बाद अभी तक जो नेट कलेक्शन हो चुकी है सिंघम अगेन की, वो 6 करोड़ हो चुकी है। 6 करोड़ की नेट कलेक्शन, मतलब भाई साहब अगर नाइट आवर्स ये जो कुछ बचे हैं 4 से 5, तो अगर नाइट आवर्स में तगड़ा रेस्पॉन्स आया जैसे पिछले 2 दिनों में आ रहा था, पिछले 2 दिन मंडे ट्यूसडे को नाइट आवर्स में भाई साहब अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी देखने को मिली, तो अगर आज भी देखने को मिली तो 10 करोड़ की नेट कलेक्शन बिल्कुल आने वाली है। और वैसे भी देखो 10 करोड़ आना बन रहा है। रीजन, मंडे वाले दिन आया अकॉर्डिंग टू ट्रेड, वैसे मेकर्स के नंबर 19 करोड़ थे लेकिन ट्रेड के अकॉर्डिंग 18 करोड़। उसके बाद अगले दिन ट्यूसडे पर आया भाई साहब लगभग 14 करोड़, 4 करोड़ का डिप आया। अगर हम 4 करोड़ का ही डिप माने तो आज 10 करोड़ आना चाहिए, और अगर मान लो आज 10 करोड़ आ गया तो ये बन जाएगा ऑलमोस्ट 164 करोड़। 164 करोड़ की नेट कलेक्शन हो जाएगी पहले 6 दिनों के अंदर। ये तो बात होगी किसकी, सिंघम अगेन की। मूव करते हैं भूल भुलैया 3 पे।
भाई क्या कर रही है ये फिल्म। खैर, भूल भुलैया 3 सबसे पहले ऑक्यूपेंसी, आज मॉर्निंग में ऑक्यूपेंसी आई ऑलमोस्ट 14%, आफ्टरनून में आई 25%, इवनिंग में आई 29% और ओवरऑल बनी 22%। मतलब जो मैंने बोला मेरा क्राइटेरिया कि 20 to 25% की ऑक्यूपेंसी, इससे ज्यादा तो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अच्छी आती है, तो ये तो 22% यानी कि हमारे क्राइटेरिया में लाइक कर रही है। और इंटरेस्टिंग चीज, मैंने सिंघम अगेन का अभी तक 6 करोड़ की नेट कलेक्शन बोली, भूल भुलैया 3 की अभी तक 7 करोड़ की नेट कलेक्शन हो चुकी है, 1 करोड़ की लीड में है। वो बात अलग है कि भूल भुलैया 3 को नाइट आवर्स में उस लेवल का रिस्पॉन्स नहीं मिलता जिस लेवल का सिंघम अगेन को मिलता है। सिंघम अगेन को अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं देखूं तो मुझे आज भी लगता है कि जो दोनों की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होगी वो सिमिलर होंगी। अगर सिंघम अगेन 10 करोड़ करती है तो या भूल भुलैया 3 10 करोड़ ही करेगी, या फिर हो सकता है कि 10 करोड़ की बजाय 9.5 करोड़ कर ले। बट मान लो 10 करोड़ अगर आ जाता है तो भाई साहब ये कहीं ना कहीं बन जाएगा ऑलमोस्ट 148 करोड़ या 148 करोड़ या 149 अकॉर्डिंग टू ट्रेड। मतलब कि मेकर्स का अगर पोस्टर आया कल, क्या पता आज रात के टाइम आ जाए, क्योंकि ये दोनों मेकर्स रात के टाइम भी पोस्टर रिलीज करते रहते हैं। तो अगर कल पोस्टर आता है तो मैं गारंटेड बोलता हूं कि मेकर्स के अकॉर्डिंग पहले 6 दिनों के अंदर 150 करोड़ की नेट कलेक्शन हो जाएगी, यानी कि बजट रिकवर। तो भूल भुलैया 3 कमाल धमाल बवाल, एक वीक कंप्लीट होने से पहले ही नेट कलेक्शन में अपना बजट रिकवर कर चुकी है भाई। उसके बाद अब देख लो कि प्रोड्यूसर्स प्रॉफिट में आने वाले हैं, ओवरसीज कलेक्शन प्रॉफिट में है, उसको तो हमने काउंट ही नहीं किया। तो कहीं ना कहीं भूल भुलैया 3 ने तो जो खेल दिखाना था वो दिखा कि बचती है सिंघम अगेन। तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ आप लोगों को क्या लगता है, क्या बजट रिकवर होगा नहीं होगा। और जो लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई सिंघम अगेन का बजट रिकवर होगा या नहीं, तो मैंने कल ही वीडियो बना दी थी, जरूर उस वीडियो को वॉच करना भाई, आपको काफी सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स पता लगने वाली है। बाकी वर्ल्ड वाइड का भी मैंने आपको बोल दिया। देखो गाइस, मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूंगा, इन दोनों मूवीज के टाइम पे मैं नेट कलेक्शन को बहुत मैटर कर रहा हूं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज गाइस मुझसे मिस ना हो जाए, आप एक बात नोट करो, आज मॉर्निंग में रामायणा की भाई साहब ऑफिशियल रिलीज डेट हुई, दिवाली 2026। भले ही भाई साहब अभी 2 साल ऑलमोस्ट रहते हैं, लेकिन नोट करो रामायण कितनी बड़ी फिल्म होने वाली है। अगर वो फिल्म पब्लिक को टच कर गई, क्योंकि वो पैन इंडिया होगी, सिर्फ आप हिंदी नेट कलेक्शन देखो। अगर हम सिंघम अगेन भूल भुलैया 3 दोनों की पहले 5 दिनों की ही या पहले 6 दिनों की नेट कलेक्शन को भाई साहब प्लस करें, तो देखो भाई साहब यहां पर लगभग 150 करोड़ की कलेक्शन हो गई भूल भुलैया 3 की, और सिंघम अगेन की हो गई 165 करोड़। लगभग भाई साहब अगर मैं मिलाऊं तो ये बन जाता है 300 करोड़ के आसपास। अब देखो इन दोनों मूवीज की कलेक्शन 300 करोड़, वो भी पहले 5 दिनों के अंदर, या पहले चलो आज का दिन भी मैंने मिलाया तो पहले 6 दिनों के अंदर। सिर्फ हिंदी से बाकी लैंग्वेजेस को भी मिलाओ तो भाई साहब 500 करोड़ की नेट कलेक्शन, 500 करोड़ की नेट कलेक्शन भाई साहब पहले 6 दिनों के अंदर। दिवाली पे आना 100% पॉसिबल है। 500 करोड़ की नेट कलेक्शन का मतलब है कि लगभग 600 करोड़ ग्रॉस, और कहीं ना कहीं आप कह सकते हो भाई साहब ओवरसीज में भी रामायण बहुत बड़ी रिलीज होगी, तो कहीं ना कहीं 700-800 करोड़। मतलब पहले 5 से 6 दिनों में 700 से 800 करोड़ रामायण भाई साहब कमाने का पोटेंशियल रखेगी। ओ भाई, मतलब दिवाली पर कोई बड़ी रिलीज अगर कर दो तो तबाही पक्की है। ये मेरा ओपिनियन था, आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद हो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।